तो आज हम मुहर्रम पर बात कर रहे हैं, जो इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। ये सिर्फ साल की शुरुआत नहीं है, इसका एक बड़ा गहरा ऐतिहासिक और धार्मिक वजन भी है। जी हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं जो इसी पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। जी बिल्कुल। और इसकी अहमियत, जैसा आपने कहा, काफी गहरी है। एक बात तो ये कि कुरान में भी इसका जिक्र है। वो जो 4 महीने हैं ना, जिन्हें हुर्मत वाला यानी पवित्र कहा गया है, हाँ हाँ, सुना है। तो मुहर्रम उनमें से एक है। सूरत तौबा में आता है ये। और पुराने वक्तों में तो इन महीनों में जंग वगैरह मना थी, शांति के महीने थे ये। अच्छा, शांति और इबादत के। लेकिन फिर ये जो इसकी 10वीं तारीख है, अशूरा, ये एक ही दिन एक अहम धार्मिक अमल से भी जुड़ा है और एक बहुत ही दर्दनाक ऐतिहासिक घटना से भी। जी ये कैसे, ये समझना है। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। देखिए, अशूरा की अहमियत की 2 बड़ी वजह सामने आती हैं। पहले तो जुड़ी है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से, उनके अमल से। जी। सही मुस्लिम जो हदीस की किताब है, उसमें जिक्र है कि वो मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी अशूरा को रोजा रखते थे। और उन्होंने ये भी बताया कि ये रोजा पिछले 1 साल के गुनाहों का कफारा है, माफी दिलाता है। अच्छा, पिछले साल के गुनाहों की माफी, ये तो बड़ी बात है। और मैंने ये भी कहीं पढ़ा था कि उन्होंने यहूदियों के तरीके से थोड़ा अलग करने के लिए साथ में 9वीं या 11वीं का रोजा रखने को भी कहा था। इसका क्या मामला था? जी जी, ऐसा जिक्र बिल्कुल मिलता है। उस वक्त मदीना में यहूदी भी अशूरा के दिन रोजा रखते थे। वो हजरत मूसा की फिरौन पर जो जीत हुई थी ना, यस, यस। उसकी याद में। ओह अच्छा। तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को एक अलग पहचान देने के लिए कहा कि या तो 9वीं और 10वीं का रोजा रखो, या फिर 10वीं और 11वीं का। तो एक तरह से ये वो पुरानी रिवायत भी जुड़ गई और इस्लामी पहचान भी बन गई। समझ गए। तो ये हुई अशूरा की एक वजह, सुन्नत और माफी वाली। लेकिन जैसे ही अशूरा का नाम आता है, फौरन जहन में करबला का वो दर्दनाक मंजर भी आ जाता है। इन दोनों का क्या ताल्लुक है फिर इस एक दिन से? हाँ, यही अशूरा की दूसरी और बहुत ही गमगीन पहचान है। ठीक उसी दिन 10 मुहर्रम, लेकिन साल था 61 हिजरी, यानी सन 680 ईस्वी। उसी अशूरा के दिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन इब्न अली, उनको करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया था। करबला आज के इराक में है। शहीद कर दिया गया? क्यों? क्या हुआ था करबला में ऐसा? देखिए, उस वक्त जो शासक था यजीद, इमाम हुसैन उसकी हुकूमत को, उसके तौर तरीकों को नाजायज मानते थे। वो जुल्म के खिलाफ खड़े हुए थे। यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन उसकी बैयत करें, उसकी हुकूमत को तस्लीम कर लें, वफादारी की कसम खाएं। और इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया? जी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और इसी इनकार की सजा उन्हें और उनके साथ जो बस 72 साथी थे, उनको शहादत के रूप में मिली। कई दिनों तक उन्हें भूखा प्यासा रखा गया, घेराबंदी की गई और फिर बड़ी बेरहमी से शहीद किया गया। तो ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, इसे हमेशा हक और बातिल यानी सच और झूठ, इंसाफ और जुल्म के बीच की लड़ाई माना जाता है। और इसी शहादत को, इसी कुर्बानी को आज भी याद किया जाता है, खासकर शिया मुसलमानों में। हाँ बिल्कुल। शिया समुदाय के लिए तो ये साल का सबसे बड़ा गम का और अकीदत का दिन है। वो इसे इमाम हुसैन की हिम्मत, जुल्म के खिलाफ उनकी आवाज़ और उनकी महान कुर्बानी की याद में मनाते हैं। इसके लिए मजलिसें होती हैं, शोक सभाएं, जिनमें करबला के वो दर्दनाक वाक़े बयान किए जाते हैं। अच्छा। मातम किया जाता है, जो गम जाहिर करने का एक तरीका है, और जुलूस भी निकाले जाते हैं। ये सब तरीके हैं उस अन्याय के खिलाफ इमाम हुसैन के उस स्टैंड को याद करने के और उससे प्रेरणा लेने के। तो ये एक बहुत ही मिली जुली तस्वीर सामने आती है अशुरा की। एक तरफ सुन्नी मुसलमान हैं जो इसे पैगंबर की सुन्नत मानते हुए रोज़ा रखते हैं, अल्लाह की रहमत और माफ़ी की उम्मीद करते हैं, और दूसरी तरफ शिया मुसलमान हैं जो इसे इमाम हुसैन की शहादत, जुल्म के खिलाफ खड़े होने और कुर्बानी के दिन के तौर पर बहुत गहरे गम और अकीदत के साथ याद करते हैं। बिल्कुल सही। दिन एक ही है अशूरा, लेकिन उससे जुड़ी जो ऐतिहासिक यादें हैं, जो जज्बात हैं, वो काफ़ी अलग हैं। अहमियत दोनों के लिए है, पर वजहें और मनाने के तरीके अलग अलग ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़े हैं। एक का जोर परंपरा और इबादत पर है, तो दूसरे का शहादत और प्रतिरोध के संदेश पर। तो अगर हम संक्षेप में कहें, मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला पवित्र महीना और उसका 10वां दिन अशूरा, 2 बहुत अलग लेकिन बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ा है। एक तरफ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े की सुन्नत और माफ़ी की उम्मीद, और दूसरी तरफ इमाम हुसैन की करबला में वो अजीम शहादत और जुल्म के खिलाफ उनकी लड़ाई। जी,
और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि कैसे इतिहास की एक ही तारीख, एक ही दिन अलग-अलग लोगों के लिए, अलग-अलग समुदायों के लिए इतने अलग मायने और जज्बात रख सकता है। और इमाम हुसैन का वो करबला में अकेले खड़े होना आज भी हम सबको सच्चाई के लिए, इंसाफ के लिए, अपने उसूलों के लिए बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने का जो एक यूनिवर्सल संदेश है, उस पर गौर करने की दावत देता है, चाहे उसे याद करने का तरीका कोई भी क्यों ना हो।